नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालविया आपका आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान की जिलेवार सीरीज यह एकमात्र चैनल यूट्यूब चैनल पर चल रही है और आई थिंक सबसे व्यवस्थित शेड्यूल के साथ में पूरे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान आरपीएससी को लेकर, आरएएस को लेकर एक व्यवस्थित सीरीज इसी चैनल पर लगातार चल रही है। हम जिलेवार सीरीज के एक एक जिले को देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर जयपुर जिले, सबसे महत्वपूर्ण जिले जयपुर जिले के बारे में कुछ हद तक चर्चा की थी और जाते जाते मैंने आपको कहा भी था कि ये जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस जिले से संबंधित एग्जामिनेशन हॉल में आपको निश्चित तौर पर कम से कम एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम एक और अधिक से अधिक 2 या 3 सवाल भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि कहां कहां कब कब कैसे कैसे सवाल आए थे। देखिए, जिलेवार सीरीज का हम अध्ययन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हो कि राजस्थान के जब भी जीके की बात आती है तो हम आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं, ज्योग्राफी देख लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें अनायास ही ऐसी रह जाती हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशन हॉल में तकलीफ होती है। अभी एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट आरएएस प्री एग्जाम में क्या हुआ था कॉम्पिटिटर के साथ में। ठीक है, देखिए, राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज में जयपुर जिला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेवाड़ के जिले पढ़ना और जयपुर जिला पढ़ना अपने आप में ये मान के चलिए राजस्थान जीके में 20% कवर करवाता है। 10 और 10%, 20% सिर्फ ये 2 क्षेत्र आपका राजस्थान जीके में पूरा का पूरा कवर करवा लेते हैं। इसलिए भी ये जिला महत्वपूर्ण है और इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। वैसे छोटा मैटर नहीं है, बड़ा मैटर है और इस बड़े मैटर के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए तो बेहतर होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज में जयपुर जिले के भाग 1 को हम देख चुके थे, जिसमें जयपुर जिले की स्थापना को लेकर मैंने आपसे बात की थी कि इस क्षेत्र को पहले ढूंढाड़ कहा जाता था। साथ ही साथ ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रारंभिक राजधानी जो थी वह दौसा हुआ करती थी और 1137 ईस्वी में दुल्हेराय कछवा नामक व्यक्ति ने यहाँ पर कछवा वंश की नींव डाली थी और कछवा राजपूत राजवंश यहाँ पर शासन करता आया है। उसके बाद में कोकिल देव के 2 छोटे पुत्र शेखा और नरू ने करीब 1207 ईस्वी में आम्बेर यानी आमों के बगीचे को जीता था, मीणाओं को हराकर। साथ ही साथ उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि जयपुर का निर्माण कब कैसे हुआ। करीब 18 नवंबर 1727 से 1729 के मध्य जयपुर, जिसको पहले जयनगर कहा जाता था, उसका निर्माण कार्य हुआ था। उसके बाद में आधुनिक जयपुर के निर्माता मैंने आपको बताए थे सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल खान, उनको आधुनिक जयपुर के निर्माता कहा जाता है। और जयपुर, जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो डेफिनेटली यहां से सवाल काफी गहराई से रहेगा ही रहेगा। इसे राजधानी घोषित किया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो करीब 30 मार्च 1948 को वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल से। वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, राजस्थान एक बड़े आकार में आया था और इस वृहद राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ी थी और जिसमें जयपुर को राजधानी घोषित किया गया था। तो उस समय वृहद राजस्थान बना था तो वो अपने आप में एक रियासतों से बना हुआ एक क्षेत्र था, राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। राज्य का दर्जा राजस्थान को प्राप्त हुआ था करीब 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था तब राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब जयपुर को आधिकारिक रूप से राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया था और राजस्थान की राजधानी जयपुर को घोषित किया गया था आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और यह
राजधानी घोषित की गई थी वह एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। कई बार सवाल बनाया जा सकता है। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। वृहद राजस्थान की राजधानी तो लगभग 30 मार्च 1948 को ही बन गई थी। तो जैसा शब्द हो वैसे ही आंसर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। और भी चर्चाएं कर लेते हैं जयपुर के बारे में। कुछ चीजें बाकी रह गई थी हमारी और हम उस वीडियो में डिटेल में चर्चा नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत सारा मैटर इतिहास से जुड़ा हुआ भी था, ठीक है, यहाँ की कला संस्कृति से भी जुड़ा हुआ था। देखिए, जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी इसलिए कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बन भी सकता है। छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग यहाँ पर छोटे बड़े लगभग 156 मंदिर हैं जयपुर में, इसलिए छोटी काशी कहा जाता है जयपुर को। जयपुर में जल महल है। ये जल महल कब, कैसे, किस प्रकार से बना? देखिए, जल महल क्यों बना उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपने सुना होगा जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह द्वितीय भी कहा जाता है। सवाई जयसिंह जी ने बहुत सारे यज्ञ किए थे, जैसे वाजपेयी यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू राजा हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अश्वमेध यज्ञ किया था, उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया था, वाजपेयी यज्ञ भी किया था। इन यज्ञों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इतिहास में, लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा है जल महल। तो अश्वमेध यज्ञ किया गया था सवाई जयसिंह द्वारा। अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू राजा कहलाते हैं सवाई जयसिंह, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ जब करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वारा, तब दुनिया भर के मेहमानों को बुलाया गया था और उन मेहमानों को इसी जल महल में ठहरवाया गया था। इसी वजह से इस जल महल का निर्माण हुआ था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले इनके गुरु थे जिनका नाम था पुंडरीक। सवाई जयसिंह के गुरु पुंडरीक रत्नाकर, सवाई जयसिंह जी के गुरु थे पुंडरीक रत्नाकर। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और पुंडरीक रत्नाकर के सुझाव पर ही सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। देखिए, जल महल एक और कारण से भी मशहूर है जयपुर में, क्योंकि यह एक विवादास्पद इमारत है। विवादास्पद इमारत इसलिए है क्योंकि जयगढ़ का दुर्ग और जल महल दोनों पर राजघराने के द्वारा यह अधिकार जताया जाता है कि ये हमारे हैं दोनों, लेकिन सरकार इन पर अधिकार जताती है। तो दोनों के बीच में सरकार और राजघराने के मध्य केस चल रहा है। वर्तमान जयपुर के महाराजा पद्मनाभ सिंह, जो कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के दोहिते हैं, जयपुर के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के दोहिते, और ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के पिता का नाम था सवाई मान सिंह द्वितीय, ठीक है। और उनकी पुत्री ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की पुत्री एक की है जिनका नाम है दिया कुमारी जी, जो कि राजसमंद से सांसद भी हैं। उन्हीं के पुत्र हैं पद्मनाभ सिंह जी, और पद्मनाभ सिंह जी वर्तमान में जयपुर के महाराजा हैं। तो जयपुर के अंदर ये दो इमारतें विवादास्पद हैं जिनका मामला अभी हाल ही में न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। तो ये छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं और बाकी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इतिहास में, काफी गहराई से जब बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं गेटोर। देखिए, इस गेटोर को वर्तमान में गेटोर कहा जाता है, ये बिगड़ा हुआ स्वरूप है, अन्यथा इसका नाम था गेठोर। गेठोर ओरिजिनल नाम है, गेटोर नहीं है, लेकिन वो हमारा टोन बन गया धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते गेटोर। गेठोर मतलब गेठोर शब्द का लोकल भाषा में अर्थ होता है जो गए हुए हैं उनकी ठोर, यानी उनकी जगह,
इसलिए कहा जाता है गेठोर। मतलब जयपुर में जो गए हुए हैं, यानी जो मर गए हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका स्थान इसलिए कहलाता है गेठोर। ठीक है, ये गेठोर जो है वह जयपुर के महाराजाओं की छतरियां हैं, जहां पर जयपुर महाराजाओं का एक तरह से शमशान घाट समझ लीजिए। वहां पर बहुत सारी छतरियां बनी हुई हैं। इसके अलावा आमेर के भावपुरा में भी जयपुर कछवा खानदान की बहुत सारी छतरियां हैं। अब बात करते हैं गलता जी की। ये गलता एक तीर्थ स्थल भी है, या गलता जी का मंदिर भी है, कृष्णदेव परिहैयारी की गुफा भी है। ठीक है, अब ये कौन है गलता और कृष्णदेव परिहैयारी, क्या मैटर है, ये सारा चीज वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जयपुर रियासत के कछवा खानदान के 9वें शासक थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। ये वही पृथ्वीराज कछवाहा हैं जो खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए 1527 17 मार्च 1527 को शहीद हुए थे, लड़ते हुए मारे गए थे। पृथ्वीराज कछवा के समय कृष्णदेव परिहैयारी नाम के एक प्रसिद्ध संत आए थे इस क्षेत्र में। ठीक है, और ये कृष्णदेव परिहैयारी जो है वह रामानंदी संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो उनकी रामानंदी संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है वह पृथ्वीराज कछवाहा ने गलता के अंदर स्थापित करवाई थी। सवाल आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग बन सकता है कि रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, तो आपका उत्तर होगा गलता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जगत शिरोमणि मंदिर की। जगत शिरोमणि मंदिर जो है वह मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के पुत्र थे। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक मानसिंह प्रथम उनके पुत्र थे, जिनका नाम था जगत सिंह। ये जगत सिंह जी जो है वह बंगाल में मुगल सेवा करते करते शहीद हुए थे। तो मानसिंह की पत्नी जगत सिंह की माता रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था आमेर में। और ये मूलतः वैसे कृष्ण मंदिर है और इसके अंदर वो मूर्ति स्थापित है जिस मूर्ति की पूजा स्वयं मीराबाई किया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं शीला माता। शीला माता आमेर के अंदर ही एक देवी है जो कछवा खानदान की इष्ट देवी कहलाती है, की इष्ट देवी। इन शीला माता की मूर्ति स्वयं मानसिंह प्रथम, जिन्होंने बंगाल विजय की थी लगभग 1594-95 के आसपास, और वहां के राजा केदार को हराकर इन्होंने शीला माता की मूर्ति लाकर आमेर किले में स्थापित करवाई थी, जो कि कछवा खानदान की इष्ट देवी कहलाती है। और ज्यादा डिटेल में हम चर्चा इतिहास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिड़ला मंदिर। मैं आपको बता दूं इस मंदिर की विशेषता ये है, ये बिड़ला खानदान वालों ने बनवाया था। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः वातानुकूलित यानी एसी वाला मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्की मंदिर। देखिए, भगवान विष्णु के आपने 10 अवतारों का नाम सुना होगा। सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु के, पहला अवतार कौन सा है? सबसे पहला अवतार है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार है कुर्म अवतार। तीसरा अवतार है कच्छप अवतार। चौथा अवतार है वामन अवतार, चौथा अवतार है वराह अवतार। पांचवा है वामन अवतार। छठा है वो है वराह के बाद में नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार के बाद में वामन अवतार। वामन अवतार के बाद में रामा अवतार भगवान राम का, फिर कृष्ण अवतार, और फिर माना जाता है बुद्ध अवतार, और लास्ट अवतार है कल्की अवतार। ये भगवान विष्णु के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अवतार हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि राम और कृष्ण के बीच में परशुराम का भी अवतार है, लेकिन परशुराम एक अंशा अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं है। ठीक है, मत्स्य अवतार में उन्होंने मछली का रूप धारण किया था। कुर्म में एक तरह से उन्होंने ऑक्टोपस का रूप धारण करके अहिरावण को मारा था। कच्छप अवतार में वो कछुए बने थे,
और मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था, जिसमें देवों और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ था। वराह अवतार में उन्होंने सुअर यानी वराह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मारा था। और नरसिंह अवतार में वो खुद नरसिंह बने थे, जिसमें हिरण्याकश्यप को मारा था। वामन में वो एक बौने ब्राह्मण बने थे, 3 पग धरती मांगी थी राजा बलि से। भगवान राम का बलि बाती जानते होंगे, कृष्ण भगवान का बलि बाती जानते हो, गौतम बुद्ध का भी बलि बाती जानते हो। कल्कि अवतार, देखिए ये कहते हैं कि कल्कि अवतार अब तक हुआ नहीं है, जो कलयुग के अंत में होगा, जब इंसान ही राक्षस बन चुका होगा, तब भगवान विष्णु जो है वह घोड़े की शक्ल में अवतार लेंगे। ऐसा अखंड गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो कहा जाता है कि घोड़े पर सवार होकर भगवान विष्णु आएंगे कल्कि का रूप धारण करके, और इस धरती से इंसानों का संहार करेंगे, क्योंकि इंसान ही राक्षस बन चुके होंगे, ऐसा गरुड़ पुराण के अनुसार है। तो दरअसल हुआ यह था कि सवाई जयसिंह के बड़े पुत्र थे जिनका नाम था ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह के छोटे भाई का नाम था माधो सिंह। ईश्वरी सिंह के एक पुत्र हुआ था जो थोड़ा सा घोड़े टाइप दिखता था, ऐसा किंवदंतियों में बताया जाता है। तो सवाई जयसिंह ने सोचा कि उनके घर में भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है, तो उनकी याद में इन्होंने कल्कि मंदिर बनवाया था जयपुर में। यह राजस्थान का, भारत का एकमात्र कल्कि मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट है जमुआई माता का मंदिर। यह जमवा रामगढ़ तहसील में पड़ता है। यह जमवा रामगढ़ जयपुर की तहसील है, और यहां पर जमुआई माता का मंदिर, और जमुआई माता कछवाहा खानदान की कुल देवी है। देखिए, शीला माता इष्ट देवी है, यानी आराध्य देवी है, जिनको पूजते हैं, और कुल की देवी है कछुआओं की, वह है जमुआई माता। यहाँ पर ब्रजनिधि मंदिर भी है, जो कि सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। सिसोदिया महारानी का मंदिर भी है, यह वही सवाई जयसिंह की पत्नी चंद्रकंवर की याद में बनवाया गया। मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस है। और गोविंद देव जी का मंदिर मानसिक प्रथम ने ही बनवाया था, कहते हैं कि वृंदावन से ये मूर्ति लाए थे। तो कुल मिला के मंदिरों का पूरा गढ़ है जयपुर, इसलिए जयपुर को कहा जाता है छोटी काशी। ठीक है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। देखिए, अभी हाल ही में आरएस प्री एग्जाम हुआ था। ठीक है। उस आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया था कि वेदशाला, सौर वेदशाला निम्न में से किस जिले में है। ठीक है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। मैक्सिमम लोगों को पता है कि सौर वेदशाला, देखिए वेदशाला एक तो जंतर मंतर है जो है ही है, वो ज्योतिष वेदशाला है। ठीक है। सौर वेदशाला के बारे में पूछा गया था, तो मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि फतेह सागर जो झील है उसके अंदर एक सौर वेदशाला है। तो मैक्सिमम 99% लोगों ने उत्तर दिया था उदयपुर, लेकिन वो गलत उत्तर निकला। सौर वेदशाला जयपुर में है, और ये सवाल लास्ट आरएएस प्री में आ चुका है। अब आप सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजों से ये सवाल उठाते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, और इसी कारण से मैं बता रहा हूं, और हम एक एक बारीकी से यहां पर अध्ययन करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं ईसर लाट की। देखिए, करीब 1761 ईस्वी के आसपास एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका नाम था राजमहल की लड़ाई। उस राजमहल की लड़ाई में एक तरफ सवाई ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ थे माधो सिंह। दोनों ने मराठों के सहयोग से आपस में ही युद्ध लड़ा था, दोनों भाइयों ने। ये दोनों जो थे वह सवाई जयसिंह के पुत्र थे, और इस युद्ध में सवाई जयसिंह के बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह की जीत हुई थी। इनका सहयोग जो है मराठे कर रहे थे। ठीक है। तो ईश्वरी सिंह ने अपने भाई को राजमहल की लड़ाई में हराने की बनिस्बत ईसर लाट बनवाई थी, जिसको सरगासूली भी कहा जाता है। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं सांगानेर के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, सांगानेर जो है वह पृथ्वीराज कछवाह के तीसरे पुत्र सांगा ने बसाया था, इसलिए इसे सांगानेर कहा जाता है। सांगा एक कछवाह खानदान में हुए थे। पृथ्वीराज कछवाह के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पृथ्वीराज कछवाह जो कि कछवाह खानदान के 9वें शासक थे, उनके बड़े पुत्र थे भीमदेव, और भीमदेव से छोटे थे पूरणमल, और पूरणमल से छोटे थे सांगा, और छठे पुत्र थे जिनका नाम था भारमल या बिहारी मल। ठीक है, तो इन्हीं सांगा ने सांगानेर बसाया था। जयपुर से भी पुराना है सांगानेर, ध्यान रखना। सांगानेर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यह छपाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। साथ ही साथ यह इमिटेशन ज्वेलरी, जवाहरातों के लिए भी काफी फेमस है। और आपको पता होगा कि जवाहरातों के मामले में, इमिटेशन ज्वेलरी के मामले में राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया में एक सर्वोत्तम स्थान रखता है जयपुर। और आपको भी पता है कि सर्वाधिक जो पर्यटक होते हैं वह जयपुर में इसी कारण से घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी कलाकृतियां, हैंडमेड आइटम जिसे हम हैंडीक्राफ्ट, हस्तकरघा उद्योग कहते हैं, वह ये चीजें फॉरेनरों को काफी अट्रैक्ट करती हैं, स्पेशली फॉरेनर सांगानेर में, इसके अलावा जयपुर में काफी घूमते हैं। और इन जैसे बगरू प्रिंट भी काफी फेमस है, यह कपड़ों की छपाई से संबंधित है। सांगानेरी प्रिंट भी काफी फेमस है। इसके अलावा ब्लू पॉटरी, ये ब्लू पॉटरी जो है चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं, जिनके कृपाल सिंह शेखावत जो है काफी नामी कलाकार हैं, जिनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। और ये ब्लू पॉटरी जो है मानसिंह प्रथम ने जब काबुल विजय की थी तब हिंदुस्तान लाए थे, और राजस्थान में इसको फेमस किया था सवाई मानसिंह द्वितीय की पत्नी राजमाता गायत्री देवी ने इसको राजस्थान में फैलाया था। और ब्लू पॉटरी से राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटन उद्योग में जीडीपी का हिस्सा आता है, और इंटरनेशनल मनी फंड में काफी बड़ा योगदान है इन सारी हस्तकला उद्योग का। ठीक है, जयपुर में नेला दुर्ग भी है और नेला मंदिर भी है, चौमू का किला भी है, जयपुर की एक तहसील है चौमू, वहां पर किला भी है। सांभर जो है आप जानते हो, मैं बता भी चुका हूं पिछले वीडियो में, यह चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, चौहानों की उत्पत्ति लगभग करीब 551 ईस्वी के आसपास सांभर में ही हुई थी। कनक वृंदावन जो है एक गार्डन है जो रानी कनकावती की याद में बनाया गया था। क्षेत्रापत थाना, ठीक है, ये क्षेत्रापत थाना जो है वह पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा थाना है जो पूर्णतः आधुनिक है। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें, लगभग 15 सीटें भी राजस्थान में जयपुर से संबंधित हैं। जयगढ़ फोर्ट के अंदर, जो जयगढ़ फोर्ट है, इसका निर्माण जयसिंह प्रथम ने करवाया था। हालांकि हम इनकी सारी बारीकियां जो है अपन इतिहास में, कला संस्कृति में देखेंगे। यहां पर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर चल रहे हैं ताकि कुछ चीजें अनावश्यक रह न जाए इतिहास, कला, संस्कृति में, इसलिए जिलेवार सीरीज चलाई जा रही है ताकि वहां ना हो तो इसमें मैटर मिल जाए। और बाकी इन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे लेवल, इनकी खास विशेषताओं को देखना पड़ता है। जयगढ़ फोर्ट, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, जयगढ़ फोर्ट का निर्माण लगभग स्टार्ट करवाया था जयसिंह प्रथम ने। ठीक है, और इसी जयगढ़ किले के अंदर एक और किला है किले के अंदर, जिसका नाम है विजयगढ़। राजस्थान के 2 किले हैं जिसके भीतर किला है, एक जयगढ़ के अंदर विजयगढ़ और एक कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़। ठीक है, जय सिंह प्रथम ने बनवाया था। इसी किले के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तोप जयबाण भी मौजूद है। ठीक है, यहां पर बारूद बनाने का कारखाना भी है इसी किले के अंदर। साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी लेद मशीन, खराद मशीन भी है, जो तोपों के पाइप टर्न करने को काम आती थी। ठीक है, तो ये थी जयपुर की सारी जानकारी जो लगभग मैंने कवर कर ली है। और आपको भी अगर कोई चीज एक्स्ट्रा नजर आती है तो जयपुर से हम स्किप नहीं करना चाहिए, और आप भी मत करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं
राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज के अगले जिले के बारे में सोमवार को, लेकिन बाकी कंटिन्यूसली शेड्यूल के अनुसार क्लासें चलती रही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।